मुद्रा विज्ञान में, जो हमने कल समझाई थी। कौन कौन समझाई थी, याद है कि नहीं आपको? कौन कौन सी जो समझाई थी मुद्रा कल? प्राण मुद्रा और अपान मुद्रा, दो मुद्राएं कल समझाई थी। कि प्राण मुद्रा नेत्र की ज्योति बढ़ाती है, अपान मुद्रा शरीर की शुद्धि करती है, निर्मल करती है शरीर को। ये दो मुद्रा बताई थी। ये 5 मुद्राओं का एक समूह है, जिसे हम पंच प्राणोपासना कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच प्राणोपासना। कि 5 मुद्राओं के द्वारा अपने शरीर की सारी बीमारियों को दूर करना और अध्यात्म की ओर वृद्धि करना, इसे पंच प्राण उपासना कहा जाता है। ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में विद्यमान रहती है। कितने प्रकार की? 5। पहली प्राण वायु, दूसरी अपान वायु, तीसरी व्यान वायु, चौथी उदान वायु, 5वीं समान वायु। कौन कौन सी? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में विद्यमान है। वायु तो बहुत प्रकार की हैं, 10 प्रकार की वायु विद्यमान है, लेकिन 5 मुख्य हैं। इन 5 मुख्य वायुओं से शरीर के, यदि ये वायु संतुलित हैं तो शरीर के सारे रोग शोक सब बीमारियां दूर होती हैं, निर्मल होता है ये मन मस्तिष्क, निर्मल होता है, अध्यात्म की ओर हमारा प्रयाण होता है, उस ओर हमारी उन्मुख प्रवृत्ति होती है। तो ये 5 प्राणों की उपासना कैसे की जाती है? इन 5 मुद्राओं के माध्यम से। तो पहले में समझना ये 5 प्रकार की वायु कहाँ कहाँ रहती है। तो प्राण वायु, सबसे पहले प्राण वायु कहाँ रहती है अपने शरीर में? तो मुख में, क्योंकि मुख से भी कोई बहुत से लोग सांस लेते हैं। प्राण वायु जो श्वास लेते हैं वो प्राण वायु कहलाती है। तो मुख में, नासिका के मध्य भाग में, नाभि के मध्य भाग में और हृदय में ये प्राणवायु समाहित रहती है। यहां इसका अधिक प्रभाव देखा जाता है। अपान वायु कहाँ रहती है? अपान वायु गुदा में, लिंग में, घुटनों में, समस्त पूरे पेट में, कटी कमर में, नाभि और पिंडलियों में निवास करती है। पिंडलियां कौन सी होती हैं? हाँ, जो पैर की घुटनों के नीचे पिंडलियां बोलते हैं उन्हें। तो बहुत से पहले जब सौंस जाते थे तो कैसे बैठते थे? उकड़ू। तो उससे क्या होता था? पिंडलियां दबती थी, अपान वायु दबती थी, जिससे पेट जल्दी साफ होता था। आज इंग्लिश में बैठते हैं, ना कुछ दबता है, इसीलिए पेट साफ होता नहीं, कब्जे की बीमारी हो गई है, कब्जियत हो जाती है। और उससे तो कीटाणु, जो कीटाणु उछलकर अपने उस द्वार पे लगते हैं, गुदा द्वार पर, तो उससे पाइल्स, भगंदर जैसे रोग भी हो रहे हैं। इसीलिए वो इंग्लिश टॉयलेट तो बिल्कुल भी यूज करने योग्य नहीं है, इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। जो करते हैं उसके बहुत दुष्परिणाम वो भोगते हैं, इसीलिए नहीं करना चाहिए। अपान वायु इस जगह पे रहती है, और अपान वजह अपन पिंडलियां कोई दबा देता है जोर से अच्छे से, तो उसका अगले दिन सुबह पेट भी जल्दी साफ होता है पिंडलियों से, क्योंकि उसकी गैस पूरी निकल जाती है। इसलिए पिंडलियां शाम को दबाने से पेट जल्दी साफ होता है। अपान वायु का काम है, क्योंकि वो अपान वायु वहां रहती है, और जहां वो रहती है वहां उसका निकलेगी तो पेट साफ करते हुए निकलेगी। तो अपान वायु। व्यान वायु कहाँ रहती है? दोनों नेत्रों में, दोनों कानों में, दोनों कंधों में, दोनों टखनों में, कंठ में, ये सब जगह और समस्त सूक्ष्म सूक्ष्म स्थान में वो, और सब जगह सूक्ष्म रूप में विराजमान रहती है व्यान वायु। मुख्यतः से नेत्रों में, कानों में, कंधों में, टखनों में और कंठ में, यहाँ पर मुख्यतः से व्यान वायु विराजमान रहती है। उदान वायु दोनों हाथों और पैरों को व्यवस्थित करती है। ये उदान वायु हाथ चलाने में, पैर चलाने में बहुत ज्यादा सहायक है। जिनके अंदर ये उदान वायु कमजोर पड़ जाती है, उनके हाथ पैर चलना कमजोर हो जाते हैं, चलना बंद हो जाते हैं। समान वायु संपूर्ण शरीर में अन्न प्राण आदि के साथ साथ रहती है। समान वायु संपूर्ण शरीर में अन्न वायुओं के साथ साथ रहती है, इसीलिए समान वायु कहते हैं, क्योंकि सबके साथ रहती है, सबके साथ सबका विकास करते हुए चलती है, ये समान वायु कहलाती है। तो 5 प्रकार की वायु अपने जीवन में
इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं, उनका बैलेंस होना बहुत आवश्यक है। अब वो कैसे होती हैं? तो इन 5 मुद्राओं से, जैसे नाम है वायु के वैसी मुद्राओं के भी नाम है। प्राण मुद्रा कल बताया था, ये कनिष्ठा और अनामिका अंगूठे से स्पर्श करने पर, कनिष्ठा अनामिका अंगूठे से स्पर्श करने पर क्या बनती है? प्राण मुद्रा। ये प्राण वायु को संतुलित करती है, प्राण मुद्रा। ठीक, इसके पश्चात कौन सी? अपान मुद्रा। वो मुद्रा मध्यमा और अनामिका, इन दोनों को स्पर्श करने से जो मुद्रा बनती है उसे अपान मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा जहाँ जहाँ हमारी वायु है, शरीर की शुद्धि करने के लिए अपान मुद्रा, अपान वायु का निकलना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपान मुद्रा से शरीर की शुद्धि, मन की निर्मलता होती है। और इसके पश्चात व्यान मुद्रा, मध्यमा तर्जनी, मध्यमा और तर्जनी, ये व्यान मुद्रा। इसके पश्चात उदान मुद्रा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, तीनों, ये उदान मुद्रा। इसके पश्चात समान मुद्रा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, चारों, ये समान मुद्रा। ये 5 प्रकार की मुद्रा हैं जो नियमित रूप से रोज करता है, इसे पंच प्राणोपासना कहा जाता है। ये 5 प्राण जो अपने जीवन में हैं, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु, इन 5 प्राणों की जो निरंतर को संतुलित करने के लिए 5 मुद्राओं को करता है, उसे पंच प्राणोपासना कहा जाता है शास्त्रों में। और ये कहा गया है कि जो वायु शरीर के जिस भाग में स्थित है, उस भाग में यदि कोई रोग हो रहा है, जैसे आप घुटने में दर्द हो रहा है, तो घुटने में कौन सी वायु होती है? कौन सी होती है? अपान वायु। तो आप अपान मुद्रा करें तो घुटने के दर्द में लाभ मिलेगा। तो जहां पर भी हमने जो बताया है कि ये वायु इस स्थान पर होती है, उसी स्थान पर यदि दर्द है, तकलीफ है, तो उससे संबंधित, उस वायु संबंधित मुद्रा करने पर हमें उसका लाभ मिलता है। इसीलिए कुछ समय में ही वो रोग ठीक हो जाता है। तो ये 5 प्रकार की पंच प्राणोपासना हमें नियमित रूप से अपने दिनचर्या में लानी चाहिए, जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, है ना, प्रशस्त रहें। ये सब हमारे जीवन में बिना दवाई के, बिना कोई पैसे खर्च किए, फ्री फंड में हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और दिमाग से भी मस्त रह सकते हैं और प्रशस्त रह सकते हैं। इसीलिए हमें रोज करना चाहिए, भले ही 10 मिनट के लिए ये 5 मुद्राएं करो, 2-2 मिनट के लिए 5 मुद्रा करोगे तो 10 मिनट हो जाएंगे। तो 10 मिनट के लिए भले ही आप अपने जीवन में 5 मुद्राओं का अभ्यास करो, लेकिन वो 10 मिनट आपके शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत अधिक लाभकारी हैं, बहुत अधिक आवश्यक हैं। इसे सुबह सुबह करें तो बहुत अच्छा है। सुबह से उठने पर खुले वातावरण में, है ना, तो वहाँ पर इसको ये 5 मुद्राएं की जाएं तो बहुत अधिक अपने जीवन में सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर की वृद्धि और सूक्ष्म जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, स्नायु मंडल है, उन सबको स्वस्थ प्रशस्त करने में ये बहुत कार्यकारी हैं। इसीलिए इन्हें रोज करने का प्रयास करना चाहिए।